कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तब मिलेगी तुझे परम शांति। हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, मृत्यु की भी परवाह नहीं की, खाना पीना त्याग दिया, हठ योग किया, सोम नाम का सेवन किया। लेकिन ये मेरे वाली ही घटिया गति में सचित रहे, क्योंकि इनका जन्म मृत्यु ना इनका मिटे ना मेरा मिटे, वो स्थान इनको इस मंत्र से प्राप्त हो नहीं सकता जहां जाने के बाद लौटकर कभी संसार में नहीं आते, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में इसने स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसका कितना देखो, अगर ये इतने सिंपल होते ये ग्रंथ तो इस दास से पहले पता नहीं कितने ऋषि झक मार कर चले गए, इनका कैखा का पता नहीं, वेदों का पता नहीं। कबीर भगवान ने अपनी सृष्टि की जानकारी स्वयं बताई, सच्चा सत्संग सच्चा ज्ञान तत्व ज्ञान खुद बताया, उसके बाद इस दास को भेजा इसको सुलझाने के लिए। परमात्मा ने हमें अनुभव बताया है कि यदि कबीर साहब कपड़ा बुनते थे और यजमान जो होते थे कपड़ा बनाने वाले ने सूत लाकर देते थे दुल्हाओं को, और कोई सूत का थोड़ा सा 1 किलो भी वो लड़ी सी उलझ जाती तो सारा दिन लग जाता था दुल्हाओं को उसको सीधा करने में, सुलझाने में। यदि गांठ लग जा, टूट गई तो गांठ लगेगी तो उसकी फिर कीमत नहीं मिले, बुनाई नहीं मिलनी। जो कपड़ा लेगा वो कहेगा तेने 6 गांठ मार रखी, मत ना लेता, ठीक से बुना नहीं, मेरे पैसे दे वापस, और बुनाई भी नहीं देता, कपड़ा भी ले जाते थे। तो इस प्रकार वो बड़ी सावधानी से सूत की उस एक लड़ी को सुलझाने में तो सारा दिन लग जाए, सुलझानी ही पड़ती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि इस अध्यात्म ज्ञान का तो इन्होंने 9 मन सूत उलझा कर डाल रखे न ज्ञानियों ने। 1 किलो सूत सुलझाना मुश्किल हो जाता है, ये 9 मन यानी 360 किलोग्राम कैसे सुलझेगा। तो क्या बताते हैं, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। तो अब ये 9 मन सूत जो इन्होंने उलझा रखा था भगवान की दिव्य दृष्टि से, परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से आज ऐसा सुलझा दिया इस दास ने, अब कलयुग में ये उलझेगा नहीं। भक्ति को करियो से मत करियो। तो इसमें क्या बताया है कि अब प्रसंग चल रहा है कि पहले इसने बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी कैसे हैं, और मेरी भक्ति करते हुए भी उससे प्राप्त होने वाली गति भी अनुत्तम घटिया है। और यहाँ पर कितनी मूर्खता कर रखी है, चतुरता कर रखी है अनुवादकों ने। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया कि मेरी सर्वोत्तम गति में, सबसे अच्छी गति में सचित है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, एक बैड वर्ड है अंग्रेजी में बैड, और एक गुड। और जहां पर बैड लिखा हो और उसका अर्थ कोई गुड करता है, अच्छा करता है, तो उसको कितनी परीक्षा में नंबर मिलेंगे? 0। और हमारे ये नकली धर्मगुरु क्या ले रहे थे? 100% उस झूठे अनुवाद से, और विद्वान पाक रहे थे। ऐसे वेद के ज्ञाता नहीं, ऐसे गीता के अनुवादक नहीं, आचार्य और शंकराचार्य कहलागे। कख पता नहीं था इनको भक्ति मार्ग का, उआ बाई बक्या करते सारे। अब ये कहता है कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। इसने बता दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो कैसे हैं, मेरी पूजा करते हैं वो भी कोई अंत बहुत ही कोई एकाध भगवान आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान
किसी अंत के जन्म में मेरी ब्रह्म तक की साधना करता है, नहीं तो आन उपासना में आप देख रहे हो हिंदुस्तान में क्या उपासनाएं हो रही है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ ये श्री कृष्ण नहीं है। वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था, और वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक हो, जिसकी सत्ता कण कण पर विद्यमान हो, सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, नोन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड में ये केवल 3 लोकों के ऊपर इनकी सत्ता है, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक है। इसमें एक विभागीय मंत्री है। ये एक ब्रह्मांड में भी कंप्लीट यानी वासुदेव नहीं है, सब में व्यापक नहीं, सबके ऊपर इसकी सत्ता नहीं है इनकी। इनके पिता है ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर ही व्यापक है, ये सर्वव्यापक यानी वासुदेव नहीं है। गीता ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता गीता ज्ञान दाता है, इसको सरपुरुष कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी काल निरंजन भी कहते हैं। और फिर इसके बाद है परब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म का क्षेत्र, उसको अक्षर पुरुष कहा है। वो केवल 7 संग ब्रह्मांड के अंदर मालिक है, वो कुल का मालिक, सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर उसकी सत्ता नहीं है। अब तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, दूसरे शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो है वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, जो सबके लिए पूज्य है, जो सबका उत्पत्ति करता है, सबका पालन करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल वही है, जो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में जिसके विषय में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में कहा है कि 3 पुरुष हैं, ये सरपुरुष, अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनका भी अंत होता है, अविनाशी नहीं है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोक तर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम यानी पुरुषोत्तम असली भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वो वास्तव अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला, तीनों लोकों में प्रवेश करके संसार रूपी वृक्ष की मूल है वो, और वही परमात्मा कहा जाता है। पुण्यात्मा 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भ्रम पैदा हो जाता है, और एक कोई सदानंद का किसका वो चिल्ला यूट्यूब पर डाल रखी है, उसने एक बकवास कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों नहीं बोलता, उसमें खुद कहता है गीता ज्ञानदाता मैं पुरुषोत्तम हूं। तो वो भाई साहब उसको समझानी ठीक से, यही तो बात बिगड़ रही है। अगर ज्ञान समझ में तुम्हारे आ जाता तो मुझे क्या जरूरत है थूक बिलोने की। आपकी सुनी हुई बातों को हम आगे पढ़ लेते, पढ़ ही रहे थे अभी तक, अब दास को बुद्धि दी है, उसका सुनो जवाब क्या है। अब जो गीता ज्ञान दाता बता चुका है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से न्यारा है, उसी को परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दास ने आपको बताया दिया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इनकी सचीची बता दी है। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में का क्या भाव है, उसमें ये कहा है कि अर्जुन मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, चाहे वो जीवात्मा है चाहे मनुष्य या किसी प्राणी के शरीर में, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे तगड़ा हूं, ये मेरे कंट्रोलर में है, मैं इनका संचालक हूं। और
जिस कारण से लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं इनमें। और उसने स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता है और वो वास्तव में अविनाशी है। इसका ये अर्थ। तो इस श्लोक को दास छोड़ देता था क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर में नहीं आता था, इसलिए उनको भ्रम पैदा हो गया। अब वो भक्त सुनेंगे श्रद्धालु तो उनकी अकल ठिकाने आवेगी, सच्चाई सच्चाई होती है। अब हम फिर आते हैं प्रसंग पे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव यानी वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूजना चाहिए, उसको छोड़कर और पूजा नहीं करनी चाहिए इष्ट रूप में। गीता अध्याय नंबर श्लोक नंबर 3 के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर उसके ऊपर आधारित है। उसमें कहा कि प्रजापति प्रजापति ने, ब्रह्मा शब्द नहीं है उसमें, परमात्मा ने सबसे पहले प्राणियों को उत्पन्न करके, मनुष्यों को उत्पन्न करके कहा था कि तुम देवताओं को बढ़ाओ, यज्ञ दान करो और उन यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाओ धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, और बढ़े हुए देवता तुम्हें लाभ देंगे। इस प्रकार एक दूसरे को से उन्नत हो। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में जो संसार रूपी वृक्ष बताया है कि ऊपर तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब हम कोई पौधा लाएंगे कहीं से, आम का या बीज बोएंगे, तो हम जड़ उसको उगेगा तो जड़ बनेगी। जैसे हम पौधा ले आए नर्सरी से आम का, तो गमले में लगाया या नीचे गड्ढे खोद कर लगाया तो सिंचाई करेंगे जड़ की, और फिर ऊपर वो टहनी मूल की पूजा की और टहनियां बड़ी हुई, पेड़ बन गया, उन टहनियों के फल लगे। अब शास्त्र अनुकूल साधना से मूल की पूजा करके मूल भगवान को यानी पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनते हैं, भक्ति कर्म बनते हैं। उनका शुभ संस्कार देते ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, क्योंकि ये यहाँ की टहनी है, यहाँ के ये संचालक हैं, यहाँ के ये कैशियर समझ लो। आप कहीं मजदूरी करते हो, किसी फैक्ट्री में लगे हो, सरकार की नौकरी करते हो, आप मेहनत करोगे, आपकी हाजिरी लगेगी, उसके बाद तनख्वाह बन के कैशियर के पास आ जाएगी। कैशियर देगा आपको तनख्वाह, लेकिन देगा वर्क डन, एक पैसा इधर उधर नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार हम जो शास्त्रानुकूल साधना करेंगे उसके अंदर आता है कि मूल पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर, और फिर ये मजदूरी है, साधना करनी है, वो अलग चीज होती है। फिर उस साधना का प्रतिफल ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनी, इनका फल लगेंगे। और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में स्पष्ट किया, 13 में कि ये बढ़े हुए देवता फिर आपको बिन मांगे इच्छित फल दिया करेंगे। अब टहनिया का फल अपने आप लगेंगे जब तुमने मूल की सिंचाई कर दी, और तोड़ो और खाओ, ठाठ करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अध्यात्म मार्ग में इस भक्ति रूपी पौधे के अंग हैं, टहनियां हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। कई सत्संग पूरा सुनते नहीं और ये सोच लेते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है, इनकी पूजा नहीं करने देता। देखो, पूजा कोई अन्य वस्तु होती है और साधना कोई और वस्तु होती है। हमारा पूज्य होता है जिस वस्तु को हमने प्राप्त करना है। हमारा पूज्य है सतलोक और सतपुरुष। वो कैसे मिले, वो साधना जो हम करेंगे वो पूजा में नहीं आती। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, और पृथ्वी हमारा पूज्य है, हमारा प्राप्य वो है, प्राप्त करने योग्य वस्तु जल है। उसके पाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, उपकरण, और जो मजदूरी करेंगे वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। लेकिन उस साधना के बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो प्रथम मंत्र आपको दिए गए हैं, ये समझ लो अपने साधना है या पूजा नहीं है। क्योंकि हमने सतलोक जाना है, वो स्थान पाना है, वो परम गति पानी है, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार नहीं आते।
वो सदा सुखी होती है, परम शांति प्राप्त होती है। वो है सतपुरुष और सतलोक हमारा प्राप्य वस्तु है, पूज्य है। पूजा तो हम उसकी कर रहे हैं। जैसे हमने कोई सेब खानी है तो सेब के लिए पहले मजदूरी करो। मजदूरी कर रहे हैं कि किस लिए सेब खाऊंगा, तो पैसे लेकर मार्केट में गए, सेब बोला, उसने तोला और हमने खाया। तो ये मजदूरी थी, उसका पूज्य सेब था। इसलिए ये मजदूरी है जो जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाते हैं, फिर उसको मेहनत करते हैं। पूजा जल की जाती है। इसी प्रकार पूजा हम सत्यपुरुष की करते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र जो है ये हमारी साधना है। ये समझ कर जनादास चाहता है। अब हम फिर आते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रवृत्ति, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि अर्जुन ये बताने वाला कि वासुदेव ही परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वह महात्मा तो तुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? एक समय एक पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर पिंड। वहां का एक बहुत बड़ा किसान सिख जमींदार था, उसका नाम था राम राय। पहले ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ही ये सिंह ज्यादा लगाने लगे। पहले अपने ये सिंपल नाम थे अपने जैसे। इनके पहले वाले 9 धर्म गुरुओं के भी ऐसे ही सिख गुरुओं के नाम हैं, सिंपल अपने हिंदुओं जैसे। वो तो कहने का भाव ये कि राम राय नाम का एक 800-900 बीघे का किसान था, जमींदार था। और वहां के लोग भगवान की इस वाणी के बड़े ज्यादा इच्छुक होते हैं, इनकी बड़ी कसक होती है, ये सुनकर बड़े प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। उस समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर वापस छोड़ चुके थे। वो इस वाणी को उन्होंने लिखवा दिया था। इस वाणी को उनके शिष्य गरीबदास जी के शिष्य पढ़ा करते थे। जैसे आप पढ़ते हो नित्यनेम में, इसमें एक ब्रह्म वेदी आती है, ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम। तो ये इस ब्रह्म वेदी को एक गरीबदास जी का शिष्य कहीं सफर कर रहा था, रास्ते में वासिर गांव के बाहर बनी में रुक गया। गर्मियों का समय था। उस सामने रात में बनी में रुका, वहां नहा धोकर सुबह वो नित्यनेम कर रहा था। जुबानी याद थी उसको। ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बनी में गया था, गांव से बाहर, पिंड से बाहर। तो उसने वो आवाज कानों में पड़ी तो बहुत प्रभावित हुआ। उस भगत के पास बैठकर काफी देर वो वाणी सुनता रहा। तब उसने पूछा कि हे भक्त, ये वाणी किस महापुरुष की है? हमने गुरु ग्रंथ साहिब में तो कभी सुना नहीं इसको। ये तो मेरी आत्मा को खींच रही है जैसे चुंबक खींचता है। ये किस महापुरुष की है? उन्होंने बताया कि एक गरीबदास साहिब नाम के एक महापुरुष है, महात्मा, गांव छुडानी जिले जब थे नहीं, गांव छुडानी दिल्ली के पास, वहां उस गांव में है। रामराय जी ने पूछा क्या वो महात्मा अभी जीवित है जिन्होंने ये अमरवाणी बोली है? हाँ जी जीवित है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। ये सोचकर वो छुडानी पहुंचा। छुडानी जाकर गरीबदास जी से उनकी काफी देर तक चर्चा हुई। और परम गरीबदास जी तो परमात्मा को आंखों देख चुके थे, सारा ब्रह्मांड देख चुके थे। उन्होंने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। राम राय जी ने कहा कि भगवान ये महाराज जी, ये बात तो आज तक किसी ने नहीं बताई कि नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर कबीर जी ही मिले थे। और सचमुच ये ज्ञान आपका जो है तो अनोखा ज्ञान है। गरीबदास जी ने कहा कि ये बातें मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखी है, परमात्मा की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एक एक वर्ड सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। तो क्या कहता है कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें बताया नहीं। तो क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब ने वाणी में बोला है, उसको उर्फ नाम जुम्मकरा भी था उस राम राय का। जैसे गांव में एक सेकंड नाम रख लेते हैं, किसी का भुंडू, किसी का सुंडू,
किसी का झंडू वैसे रख लेते हैं। तो ऐसे उसका नाम झुमकरा भी था, और उस झुमकरा नाम से वो वहाँ परिचित भी नहीं था कोई छुड़ानी में, ना गरीबदास जी से उसने अपना झुमकरा बताया था, नाम केवल राम राय ही कहा था। झुमकरा उसको क्यों कहते थे कि वो आदमी घना शंका ज्यादा व्यक्त करता था किसी भी काम में, यानी उसका दिमाग झूमता रहता था, कभी उसकी मान ली, कभी उसकी मान ली, कभी फिर दूसरे की मान ली, वो झूठ मान गया। इस तरह उसको झुमकरा कहने लगे पिंड गांव में। तो गरीबदास जी ने उसके झुमकरा नाम से संबोधित किया, तो वो भी प्रभावित हो गया, भाई इस महापुरुष ने मेरा यू उर्फ नाम कैसे पता लग गया। चलो वो तो बाद की बातें हैं। कहते हैं गरीबदास जी ने क्या बताया, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, और जो मैंने इस वाणी में लिखवा दिया, और जो मैंने तुझे बताया है, इसको करोड़ संतों में कोई जानने वाला नहीं होगा, करोड़ों में, अरबों में कोई एक होगा गर्क। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। क्योंकि गरीबदास जी हरियाणा के जाट थे, धनखड़ गोत्र था, और इस ज्यादातर लैंग्वेज में अपने देसी शब्द यानी मातृभाषा हरियाणवी भाषा को ज्यादा समावेश किया हुआ है, क्योंकि इन लोगों को समझाना जरूरी था जहां आदमी रहता है। इन्होंने बोला है कि कोटों मध्य कोई नहीं, करोड़ों में कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क। गर्क के दो शब्द है हरियाणवी भाषा में, एक तन्यों का अगर तेरा बेड़ा गर्क हो यानी तेरा नाश हो, और दूसरा गर्क का अर्थ है जैसे ये कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति के पास इतना धन है, ये तो धन में गर्क है। एक गर्क का शब्द ये भी होता है। और एक किसी बच्चे में ताकत ज्यादा होती थी, पहलवान होता था, ने बोला भाई हांगे में गर्क हो रहा है, तो यानी शक्ति में ताकत में गर्क है। तो यहाँ जिसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और भक्ति विधि है, उसके विषय में कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। यानी इस अध्यात्म ज्ञान का पूरी ताकत, पूरी भक्ति, सब कुछ जिसके पास है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। दूसरे शब्दों में कहूं, इस गर्क का अर्थ कि कोई अरब व्यक्तियों में, संतों में तुझे एक मिलेगा जो इस ज्ञान के जानने वाला होगा। आज विश्व की मानव आबादी, मानव जनसंख्या 7 अरब से ऊपर मानी जाती है, काउंटिंग हो चुकी है। और इस 7 अरब के अंदर ये दास है एक तत्वदर्शी संत। फिर क्या बताया है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। कहते सब पैसे के ऊपर डमरू पीट रहे हैं, सब आप अपनी महिमा बनाए फिर रहे हैं, पैसा चाहिए इन संतों ने। इनको किसी मोक्ष से कोई लिंक नहीं, क्योंकि इनको खुद ज्ञान नहीं। औरों पंथ बतावे ही आपने जाने राह। गरीबदास जी कहते हैं औरों को तो एक गाइड बने बैठे और खुद मालूम नहीं भगवान कौन है, कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है। तो ऐसे नकली संतों ने पूरे विश्व के मानव को भ्रमित कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े, कि ऐसे गलत मार्ग पर इनको लगा दिया भोली आत्माओं को। अब हम समझाते हैं, हमारी कोई मानता ही नहीं। पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेने जाती है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं, और वहां अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं भोली आत्माएं। और हमारा ज्ञान कोई सुनता ही नहीं। घर बैठे भक्ति करो। ये है सतलोक रूपी, सतलोक आश्रम वाला मिनी सतलोक आपका अमरधाम, अमरनाथ समझ लो, इसने केदारनाथ समझ लो। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं आते हैं हम कि कोटों मध्य
बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते और वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ। पुण्यात्माओं, प्रारंभ में दास प्रत्येक पुस्तक को रूबरू कर करके बोलता पीछे था, दिखाता पहले था। तो आम जनता जन ये कहा करती हमारे भक्तों को कि वो कैसा गुरु है, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुना रहा है। मैं पुस्तक पढ़, भगत भी मुझे कहते कभी ना किसी माध्यम से मुझे बताते जी ऐसा कहते हैं, तो मैं उनसे कहता था भाई कुछ दिन धैर्य रखो बेटा, उनको तो कहने दो, बालक है, उन्होंने तो वो टीचर गलत मिले जो 2 दूना 6 पढ़ा रहे। ये 2 दूना 6 को 2 दूना 4 सिद्ध करना है और ये दिखाए बिना कोई मानने को नहीं। अब दास आपको 2.5-2 घंटे का सत्संग वर्बली कर रहा है, सारे लोग बता रहा है। अगर ये बगैर दिखाए आपको पहले बताता तो एक नहीं सुनते, उठकर चले जाते आप लोग। पहले आपको पहले के बच्चे की तरह उंगली लाला पढ़वाया, ये देख ये लिख रखा है, यूं लिखा, ये वेद में, ये गीता में, ये पुराण में, ये कुरान में, ये वेदों में, ये भगवान ने बताया। अरे बाप सुनने लायक हो गए तो दास आपको ऐसे अनमोल वचन और सुनाया करेगा जो आज तक अभी कम उस कोर्स में नहीं आए हैं, जो परमात्मा की वाणी समझाया करेगा। तो समझने के योग्य बनाने थे पहले आपको, इसलिए प्रमाण दिखाने थे। ये पहले दास सन 1994 से लेकर सन 2000 तक परमात्मा की वाणी जो सूक्ष्म वेद से ज्ञान देता था, लेकिन जिनको लाभ हो गया वो तो मानते थे भगवान कबीर जी, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं बचा था, बाकी अन्य नहीं मानते थे। 2001 में परमात्मा से विनय की इस दास ने कि परमात्मा, ये तो अंडरस्टूड आप परमात्मा है, लेकिन आपको परमात्मा कैसे सिद्ध कर पाएगा ये दास। एकदम प्रेरणा हुई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। अब वेद तो हमारे पास थे नहीं, गीता थी मंगवाई, देखा। जब भगवान ने ये बोल रखा कि मेरी महिमा है सारी, तो अवश्य इसमें कोई बात जरूर पावेगी कि भगवान का वचन गलती नहीं हो सकता। जब देखा गीता जी ने, हम यही मानकर पढ़ रहे थे कि कृष्ण जी ने बोला, तो वो कह रहा कि कोई और परमात्मा है, उसकी शरण में जा। 58 अध्याय के 62 में सब गदगद आत्मा होगी कि अवश्य मेरा भेद मिलेगा। फिर नए सिरे से गीता को पढ़ा, नए सिरे से अनुवाद किया, आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में उपलब्ध है। ये वास्तविक अनुवाद है गीता जी का। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है मेरा मैं नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। ओए होए। फिर देखा वेदों को, वेद संस्कृत में अनुवाद करनिया मैं ऋषि दयानंद, जिसने भट्ठा बैठा रखा, अनुवाद गलत कर रखे, जैसे गीता कर रखे थे, उत्तम का अनुत्तम का अति उत्तम लिख रखा। फिर भी परमात्मा ने जो बुद्धि दी थी दास को, उनके अनुवाद देखे, फिर उनसे हटकर अनुवाद यथार्थ किया, और फिर उससे ये भेद सामने आया कि कबीर इज गॉड। वेद बताते कबीर इज गॉड, वेद बताते परमात्मा साकार है। अब हम आते उस प्रसंग पे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा और वही बताएगा कि कौन है वो परमात्मा और कैसा है वो भगवान, वो तत्वदर्शी संत गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज से का जानकार है, नॉन है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 20, 21, 22 और 23 में क्या लिखा है? गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा ही मानकर कर रहे हैं। जैसे हम श्याम जी ने पूजा करते, वह पूजा भगवान की मान रहे थे कि भगवान की भक्ति, भगवान रूप में ये पूजते हैं, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये इन अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं बुद्धिहीन बेबुद्धि के लोग, इन देवताओं को मैंने ही कुछ निर्धारित सीमित सी वो दे रखी पावर, उसी से ये आपको लाभ देते हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा ही विधान किए हुए नियम से चल रहे हैं।
और ये मूर्ख लोग इन देवताओं की पूजा करके ये अक्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं और अपने वाली को कहता है कि मेरी जो पूजा इनसे अच्छी तो मेरी पूजा है, वो करें तो अच्छा है। फिर अपने को भी कहता है वो भी अनुत्तम है, क्योंकि वास्तविक पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष और वास्तव परम शांति प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। तो वो तत्वदर्शी संत या तो भगवान थे या दास, कुछ महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताता वो थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश वाले। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुष, ये महापुरुष तत्वदर्शी संत थे, लेकिन इन पर बैन लगा दिया था भगवान ने कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राख्या। फिर कहा परमात्मा ने कबीर सागर, ये तो कबीर सागर कबीर वाणी के 137 पृष्ठ पे। एक कबीर सागर के अंदर कबीर चरित्र बोध के 1870 पृष्ठ पे लिखा है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। अब ये बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ है सत्य कलयुग की। प्रथम पीढ़ी वो थी, प्रथम चरण वो था कलयुग का, जिस समय परमात्मा सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहां से डीरुनीमा नाम के जुल्हा उनको पालक उठा ले गए थे। धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए, फिर जुल्हे का काम करते थे, साथ में प्रचार, अपना ज्ञान भी प्रचार करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस परमपिता परमात्मा के एक धानक के। तो आज से 450-500 वर्ष पहले, यानी 120 वर्ष रहे परमात्मा। 1398 से 1518 तक उनके 64 लाख शेष हो गए थे। ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार का माध्यम था, क्योंकि परमात्मा एक समय में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे। कोई आनिया नो बतानिया नहीं था, वहां भी परमात्मा थे, वहां भी थे। कुछ 6 महीना में पता लगता कौन कहाँ थे, ऐसे कन्वेंस थे। तो ऐसे 64 लाख से संभाल के हुए थे। तो कहने का भाव यह है कि उस परमात्मा ने वो 600 वर्ष पहले ज्ञान इन महापुरुषों को दिया था। उस समय ये कहा था कि धर्मदास, प्रथम चरण जो था, जो परमात्मा सहशरीर आए थे और मगर स्थान से सहशरीर चले गए थे। परमात्मा ने कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, और तब मगर मांडू मैदाना। कबीर सागर कबीर वाणी 137 पृष्ठ पर यह वाणी लिखी है। और इसमें यह भी लिखा है कि कबीर वाणी के अंदर 136 137 पृष्ठ पे कि 12 पंथ नकली चलेंगे मेरे नाम से, और 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास जी होगा। उसके द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा। उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदासी समझ सकेंगे, ना कबीर पंथी समझ सकेंगे। उस पंथ में मैं ही आऊंगा, फिर गरीबदास वाले पंथ में, फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ लाऊंगा। ये दास भेज दिया अपना कुत्ता परमात्मा ने अपने बच्चों को भौंक भौंक कर जगाने के लिए, और वो ज्ञान दे दिया सारा। तो ये प्रथम चरण वो था कलयुग का। और फिर बिचली पीढ़ी बता दी कि एक बार काल का और परमात्मा का संवाद हुआ था। काल ने कहा था आप कहाँ जा रहे हो। पहले तो बकवास करी थी, तो भगवान के सामने इसकी पार नहीं बसाई, तो इसने फिर फरियाद करी थी कि परमात्मा कहाँ जा रहे हो, कि मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोलूंगा, सब्जियों को बताऊंगा तू भगवान नहीं है, तू काल है, तू कपटी है या छुपा बैठा है, तेरा किसी को मालूम नहीं, तेरा भेद बताऊंगा और सत भक्ति दूंगा जो मेरे को मालिक ने दी है। परमात्मा अपने को छुपा कर यहाँ लीला कर रहे थे।
यदि उस काल को पता चल जाए ये स्वयं भगवान खड़े हैं तो कलेजा फट जाता, उसका हार्ट अटैक हो जाता। तो इसलिए मालिक छुप कर आए, अपना भेद छुपा कर अपने आप को एक दास बताए कर यह लीला करी हमारे लिए। तो उसने कहा कि आप क्या क्या करोगे, कैसे करूँगा, एक सतनाम दूंगा और सबको पार कर दूंगा। सब यहाँ से तेने क्या हाल कर रखा है, इनका हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर इसने विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान, 4थे युग में कितने ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक ये दुखी नहीं होंगे इतना मुझे पहचानेंगे नहीं। जैसे दास पूजा कर रहा था रामकृष्ण बाबा श्याम जी हनुमान जी की, और घर में सुख हुआ, पढ़ा, नौकरी लग गया, ब्याह हुआ, बेटा बेटी हुई, सारे सुख हो गए। और हम सोचा करते थे श्याम जी दे रहा है, कभी हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, कभी विष्णु जी कृपा कर रहे हैं, और ये मिल रहा था प्रारब्ध। तो परमात्मा ने ये बताया कि जब तक तुम किसी की पूजा करते रहो, तुम्हारे पुण्य चलते हैं, तो भगवान आपको सुख देता ही रहेगा, चाहे उसको गाली देते रहो। और जब पुण्य समाप्त होंगे, जब देखना जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो वो कोई भी कुछ भी साथ आपको नहीं दे पाएगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य चलते हैं, और ये किसी की भी पूजा करते सुखी नजर आते हैं। इसलिए भगवान की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कोई करने वाला था ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने काल को कह दिया ठीक है तथास्तु। 4थे युग में फिर काल बोला ऐसे कर दूंगा इनको, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, विकारी बना दूंगा, पत्थर पूजन पे लगा दूंगा, तीर्थ बनवा दूंगा, और इनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, तेरा ज्ञान नहीं सुनेंगे। इसने दूसरी बात ये कही थी कि परमात्मा ने कहा था 4था युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। तो इसने एक प्रार्थना की थी कि भगवान कलयुग में पहले मेरे दूत चले जा प्रचारक, उसके बाद अपने भेजना। परमात्मा बोला तथास्तु भाई, चलिए अभी तेरी मान ली। उसने चतुरता तो यह करी थी कि सब नहीं सा कंडम करवा दूंगा, झूठे पंथ बना के, नकली पंथ चला के, ये हजूर साहेब और फलाना साहेब क्या करेंगे, कख इनके पास नहीं, तो सारे भक्तिहीन होकर मेरे मुख मांगेंगे। परमात्मा को मालूम था कि पहले अगर इसके दूत नहीं जाएंगे तो फिर हम बिनता कैसे बताएंगे। परमात्मा बोले तथास्तु। अब आप देख रहे हो आज तक के जितने ऋषियों ने जो अनुभव बताया वो पुराणों में विद्यमान है। आज तक के जितने पंथ चल रहे आचार्य शंकराचार्य, इनका ज्ञान आपके पास है। ये राम और कृष्ण तीनों देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताते हैं, इनको फाइनल मानते हैं। और ये जितने निरंकारी पंथ या और जैसे हिंदू धर्म में चल रहे हैं और या राधा स्वामी पंथ से निकली हुई सच्चा सौदा सरसा वाले पंथ, ये क्या ज्ञान बता रहे हैं, ये सतलोक की महिमा गाते हैं। तो मालिक को मालूम था कि मेरा दास बाद में जाएगा, और ये अपना अनुभव बनू कर इनकी पुस्तकें छप चुकी होंगी, फाइनल हो चुका होगा। फिर वो बोल नहीं सकते कि हम ये ज्ञान नहीं देते, हम ये नाम नहीं देते। मेरा दास जाएगा, इनकी पोल खोलेगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दूंगा उस दास को बना करके। अब ये प्रोजेक्टर और ये टेलीविजन, डीवीडी, ये चिप, यानी ये अब परमात्मा ने दिए हैं और आपको शिक्षित किया, पहले आपको योग्य बना सदग्रंथों को समझने के लिए, और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, हाथों हाथ सच्चाई दी। तो परमात्मा ने पहले निर्धारित कर दिया था। धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान आप तो कह रहे हो कि कलयुग के मैं पार करूंगा, गने गनों को पार करूंगा, ये अब तो कलयुग का अच्छा समय चल रहा है, अब भी आपकी कोई नहीं मान रहा। सन 1398 से 1518 के बीच की बातें धर्मदास जी कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीतते 5500 बात, कहते हैं 4था युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। धर्मदास जी को भगवान बता रहे थे कि 4था युग जब कलयुग आओगा, मैंने उससे कहा था काल से, और सारी सृष्टि नाम लेगी और काल का फंद छूटेगा। फिर धर्मदास जी ने यह प्रश्न किया था, भगवान ये कैसे बात बनेगी?
तो कहा था घर घर देखो बोध बिचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए, कितने गुड़ रहस्य इनके अंदर चंदवाणियों में कि 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची नजर आवेगी धर्मदास जी, जो मैं आज कह रहा हूं कि पूरे विश्व में घर घर में मेरी चर्चा चलेगी, घर घर में सतनाम की चर्चा होगी, भक्ति किया करेंगे। और जब 5505 कलयुग बीत जाएगा ना, जब ये मेरी बात सत्य साबित होगी, उससे पहले तक मुझे मूर्ख समझेंगे कि वैसे बकवास कर रखी है। सारी सृष्टि उस परम पुरुष पद चेता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसी की पूजा करो, वो परम पद। अब यहां बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, जब कलयुग इतना यानी 5505 बीत जाएगा, सकल प्राणी सकल जीव जो मनुष्य शरीरधारी है और परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता माने जानकार होंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो उसमें काल ने कहा था कि पहले मेरे दूत जावे संत और पीछे तेरा आवे। परमात्मा ने कहा था तथास्तु। तो फिर उसने कहा था, क्योंकि कबीर साहब जोग जीत अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वेश में, तब उस काल ने कहा था जाइयो जोग जीत संसारा, उसमें चले जाना कलयुग में, चौथे युग में। और जीव ने माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और क्या कहा था कि तीर्थ व्रत और धाम बनाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और फिर परमात्मा ने कहा था कोई बात नहीं, तो आप अपना काम करना, हम अपना करेंगे। तो आज आप देख रहे हो काल ने भी कसर नहीं छोड़ रखी। अभी कुछ दिनों में कितने पंथ चल गए, ये राधा स्वामी पंथ जैसे काबली की करोगी तो कितना उग गया, क्योंकि अंग उग गया करे घटिया चीज जो होती है जिसकी कति जरूरत ना, योड़ंगा झाड़ी बोझड़े, तो ये अपने आप उग गए। अरदास ने आज 17 साल हो गए लगभग, सन 1994 से आज 20 साल हो गए, और गला पड़ा लिया, जेल तक जा लिया, क्योंकि दास सत्य बोल रहे वो झूठ बोल रहे, और झूठ यहाँ फैलती है बहुत तेजी से है, क्योंकि सत्य को फैलाने के लिए परमात्मा का सहयोग चाहिए। उसमें काल का साथ है, वो तो फैलेगा, सब ने स्वीकार है। जो कहे हाँ जी ठीक है, बस उधर भी काल, सुनने वाला भी काल, सुनाने वाले भी काल, यानी सुनाने वाला भी काल का दूत, सुनने वाले बेचारे वो विद्यार्थी होते हैं, उनको जो टीचर बताओ उनको ऑब्जेक्शन नहीं, तो ऐसे बैठा दिया। अब ये ज्ञान फैलेगा, परमात्मा की सबको जरूरत है। जो नकलियों के फंस रहे हैं उनका भी कदे अकल में आवेगी, क्योंकि ना आवेगी दुखी हो होंगे। ईवान लग रहे हैं 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 वर्ष राधा स्वामी धन धन सतगुरु में रहकर अब सर्वनाश कराकर यहाँ आते हैं इस ज्ञान को समझकर। अब रोते हैं कि हमने तो नाश कर लिया, हे भगवान हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, कति सत्यानाश हो गया। हम उनसे एक प्रार्थना करते हैं, वहां तुमने 20 वर्ष खो दिए, या 20 महीने दे देना दास को, और फिर देखना खेल। 20 महीने अब जो प्रसंग चल रहा था आज का, गीता अध्याय नंबर 7 के ऊपर प्रसंग चल रहा है। अब गीता अध्याय नंबर 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट कर दिया। फिर 24, 25 और 26 में अन्य अपने सत्र का इसने ऊट पटांग बातें कही हैं जो हमारे इस कोर्स की जरूरत नहीं। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसने क्या कहा है कि जरा मरण मोक्षाय
यतन्ति ते जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिता यतन्ति ये ते तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। कहते मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उनसे पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बारे में पूछो, वो बताएंगे आपको सही ज्ञान। जो इसको आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, उसके पश्चात वो केवल जरा और मरण से के कष्ट से छूटने का, मोक्ष प्राप्ति का ही प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्व ब्रह्म से परिचित हैं, तत्व ब्रह्म से, और सारे धातु से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है। कैसे कर्मों से परिचित है? जैसे एक समय अध्यात्म तो आपको बताई दिया, ए से लेकर जेड तक गिनती दास ने कर दी। ब्रह्मा विष्णु में इसकी क्या स्थिति है, सरपुरुष कौन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म मृत्यु के अंतर है, और ये खुद भी नाशवान जन्म मृत्यु है। तो कर्म अध्यात्म और फिर पूर्ण परमात्मा कोई और है। तो ये तो अध्यात्म ज्ञान बता दिया आपको। मोक्ष अगर आपने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो नाम भी भिन्न है, वो साधना अलग है। फिर कर्म कैसे है? मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करोगे वो भोगने पड़ेंगे। अब कर्म ही क्यों ना सुधारे हम पहले, हम कर्म अच्छे करें। जैसे भक्ति कर्म कर रहे हैं वो भी गलत, शास्त्र विदिता कर्म अनुमानाचरण कर रहे हैं, उनका कोई लाभ होना नहीं। और बाकी हम कर्म ठीक कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम किसी को लूटते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, अटपट करते हैं। ये हमने देना पड़ेगा, ये हमने भोगना पड़ेगा। जैसे एक समय एक गुरु से चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछलियां पकड़ने वाला शिकारी मछली पकड़ रहा था और मछलियों को जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर मर रही थी। तब गुरु जी से शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी, कैसे पाप कर रहा है, कैसे जीव मर रहे हैं इसके सामने, इसको जरा रहम नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा इसका उत्तर मैं फिर दूंगा। 5, 7, 10 वर्ष के बाद फिर गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। आगे एक हाथी का छोटा सा बच्चा उछल कूद मचा के कूद रहा था। वो वृक्षों के बीच में फंस गया, 2 वृक्षों के बीच में, और ऐसे ऐसे झटके झुटके मार कर वो निकलता गया, लेकिन खाल छुल गई उसकी। वर्षा के दिन थे, उसमें कीड़े पड़ गए और कीड़े पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। अनगिन कीड़े मोटे मोटे उसके शरीर को खा रहे थे, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। अब दोनों गुरु शिष्य वहां से निकले, तब उस चेले की दृष्टि पड़ी कि क्यों चिल्ला रहा है हाथी का बच्चा। देखा उसमें कीड़े पड़े हुए। तब उसने पूछा गुरुदेव, इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसको इतना दंड भोग रहा है, कीड़े खा रहे हैं। तब उसने कहा कि सुन बेटा, उस दिन जो मछियारा था ना, वो मछलियां पकड़ रहा था और वो मछलियां को बाहर डाल रहा था, तड़प तड़प के मर रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है, और ये मछलियां अपना बदला ले रही हैं। ये उनको खाया करता था, अब ये इसको खा रही है। चल बेटा आगे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो स्पष्ट किया है कि जो सभी कर्मों से परिचित है। जैसे दास वो आपको बहुत बार कथा सुनाता है कि एक समय एक व्यक्ति की 2 विवाह हो गए। पहले वाली से पत्नी से एक पुत्र हुआ, दूसरा विवाह किया तो उन दोनों दूसरी के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, पहले वाली की मृत्यु होगी। उसके बाद दूसरा विवाह किया तो उससे भी पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों के 10-12 वर्ष का अंतर, 15-16 साल का अंतर था। 10-12 वर्ष का बड़े पुत्र की और दूसरे पुत्र की आयु में। तो किसान की मृत्यु होगी।
बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा भी 10-12 वर्ष का था। छोटे वाला किसी कारण से रोगी हो गया, संपत्ति का बराबर का अधिकारी था। कुछ दिन ट्रीटमेंट भी करवाया, फिर उन्होंने दोनों ने पति पत्नी ने क्या लालच छाया कि क्यों ना इसको विष दिला दे और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। यही लास्ट में निष्कर्ष निकला। किसी वैद्य से संपर्क साधा, उस वैद्य ने कहा इतने पैसे लूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, दवाई कर दूंगा। ऐसा ही हो गया, उसने 200, 250, 500 रुपये जो लिए वो दे दिए और उसको विष दे दिया, वो मर गया। सभी को ये था कि बीमार है, भाई मर गया, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता पुत्र, सारी संपत्ति भाई वाली भी अपने पास, और दिल खोल कर उसको खूब खिलाया पिलाया, ठाठ से पाला पोसा। जब वो गिने दिनों में 14-15 साल का, 16 वर्ष का हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो लड़का बीमार हो गया, उसका सब जगह इलाज कराया उन्होंने, क्योंकि वो अपना बेटा था। इसलिए देश विदेश में जिसने जो मुंह मांगा, झाड़ फूक सब कुछ करवा ली, आधी संपत्ति बेच कर लगा दी। लड़का खाट पकड़ गया, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, स्वास्थ्य में सुधार नहीं। एक दिन उसका पिता उसके पास बैठा था, मत्था पकड़े, क्या होगा भगवान, इकलौता पुत्र, ये जीवेगा नहीं। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता को कहा, भाई साहब अब मेरा जो है तेरा और मेरा अकाउंट बराबर होगा, लेन देन बराबर हो चुका है, लकड़ी और कफन के पैसे शेष हैं, उनकी व्यवस्था कर ले। अब उसने देखा कि लड़का इतना दुखी हो रहा है, ऐसा इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिता को भी भाई कह रहा है। उसने कहा नहीं बेटा मैं तेरा पिता हूँ। नहीं तू मेरा भाई है। कि नहीं आपको बेटा पहचान में नहीं आया, देख मैं तेरा बाप हूँ। नहीं तो मेरा वो भाई है जिसने मुझे जहर देकर मारा था, याद है तेरा वो कहानी। आज मैंने अपनी पाई पाई प्राप्त कर ली है, तैने जो मेरी संपत्ति हड़प करी थी वो मैंने खर्च करवा ली है, और अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा कि भाई वहां खुल गई, फिर तो कहा अब मेरी मृत्यु है, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। तब उसने कहा कि एक बात बता दे भाई साहब, तेरी बात सारी सच्ची, मेरी आंख खुल गई, मेरा तो कुल नाश हो गया, तू मर गया तो कुछ नहीं मेरे पीछे, या संपत्ति के काम आई जो शेष बची है। पर एक बात बता, मैंने जैसा जुल्म किया था वो तो मेरे को मिल गया, ठीक है, मैंने तो अपना कर्म किया, पा लिया। लेकिन ये लड़की जो कन्या तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, इसने के पाप कर दिया, अब ये जिंदी जलाई जाएगी। क्योंकि उस समय सती प्रथा जोरों पर थी, मरने वाले की पत्नी साथ फूकी जाती थी उसी चिता। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहाँ है, डॉक्टर जिसने मुझे विष दिया था, कि तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। उसने कहा, लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट आत्मा है जो आज मेरी पत्नी रूप में आई है, अब यह जिंदी फूकी जाएगी, इसको यही सजा पर्याप्त है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। हे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया, हो गया सर्द ही, और मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजारे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। अब क्या बताया है सुख संवेद में गरीबदास जी की वाणी में,
ये कर्म आपको बता दिए, ऐसे करोगे तो ये फल मिलेगा। यदि भक्ति करोगे, जैसे मीराबाई को मारन लगे और विष का प्याला प्यारे और पीवत ही अमृत बन गया वो भक्ति के कारण, और हो गया ठंडक ही यारे। या तो विष ने मार डालना था और उस बाई ने जब पिया तो ठंडा हृदय हो गया, जैसे ठंडा शीतल जल अमृत पी लिया हो, विष ने असर नहीं किया। कि तुम भी ऐसी भक्ति करो, ऐसे कर्म करो, मालिक तुम्हारा साथ दे, विशेष आपत्ति में आपके साथ रहे और भी सुख दे। फिर क्या बताया है भाई, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। जब पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ की थी श्री कृष्ण जी के निर्देशानुसार, और उसमें एक शर्त रखती थी कि यज्ञ की संपूर्ण होने की एक पहचान होगी, एक शंख रख दिया 5 मुख का और अलग से सुसज्जित स्टेज बना के रख दिया कि जब कोई पहुंचे हुए महापुरुष भक्त, सत्य भक्ति करने वाले सतगुरु के भक्त, सत साधक यहां भोजन कर लेंगे तो ये शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण, और जिस उद्देश्य से ये यज्ञ की जा रही है वो दुख दूर होंगे। कौन से? युद्ध में जो पाप करे थे और युधिष्ठिर को बुरे सपने आए थे, उसका समाधान बताया था श्री कृष्ण जी ने। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सारे पूरे विश्व के साधु संत महात्मा और 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण जिनको वेद कंठस्थ याद थे, 12 कोट वेद के वक्ता उस यज्ञ में आए। 56 करोड़ यादव वहां पर थे। श्री कृष्ण जी सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा।